नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में बहुत दिनों के बाद आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बीच में कुछ तकनीकी कारणों के कारण मैं उपलब्ध नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे पहले। और फिर से हम लोग अपनी क्लास अब कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके एक हिंदी शब्द होते हैं क्या? संज्ञानात्मक विकास। इस थ्योरी को, इसके सिद्धांत को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये सर्वज्ञात है कि ये सिद्धांत हमें किसने दिया था? ये जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को बहुत ही बखूबी तरीके से इस सिद्धांत को दिया है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है, जीन पियाजे का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस चीज को कहता है क्या? जीन पियाजे। ये जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने, ये ऐसे बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से, और इनका जन्म आई थिंक 1896 में हुआ था। और कहता है क्या कि इन्होंने जो ये संज्ञानात्मक विकास की जो इन्होंने प्रयोग किया, यह इन्होंने अपने ही बच्चों को देखते हुए, क्या उनके आसपास उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए, उन बच्चों की एक्टिविटी को देखते हुए, उनके एक्शंस एंड रिएक्शंस को देखते हुए उन्होंने इस प्रयोग को किया। इसीलिए यह प्रयोग जीन पियाजे के बहुत ही करीब है और उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को दिया है। ये कॉग्निटिव वर्ड आता है जो, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञान वर्ड से ही आप देख रहे हो कि यह क्या होता है, कि संज्ञान मीन्स मानसिक से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को का सिद्धांत को हम लोग कह सकते हैं कि यह मानसिक विकास का भी सिद्धांत है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम इसके ज्ञान के बारे में, नॉलेज, बच्चे के नॉलेज कैसे कैसे ग्रो हो रही है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम ज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यहां मैं लिख देती हूं का सिद्धांत, इसको कह सकते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो यह एक्सपेरिमेंट किया, यह अपने बच्चों पर किया, और उन्होंने बच्चों के जो नॉलेज हो रही है, बच्चे जो अपने से सीख रहे हैं, उनके जो इनर क्वालिटी है, उसको वो जब बाहर उनकी निकल रही है, तो उस दौरान में वो जितनी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्होंने बच्चे को एक लिटिल साइंटिस्ट कहा, कि वो छोटे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हें हमें सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सारा कुछ उनको अपने संज्ञान से वो सीखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे समाज में अपने आप को अनुकूल बनाना है। तो यह सारी प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर। अनुसार बालक का जो यह बौद्धिक विकास होता है, यह क्रमबद्ध तरीके से होता है, मतलब ये सिस्टमैटिक होता है, ये नहीं कि पहले ये हो गया, पहले वो हो गया, कुछ नहीं। वो धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है विकास का, और यह क्रमबद्ध तरीके से होती है, जिसके आधार पर वह कहता है कि मान लीजिए कि अगर एक इन्फेंट बेबी है, तो वह क्या होता है, जब उसको भूख लगती है तो बहुत जोर से वो रोता है, या उसको टमी में अगर दर्द हो रहा है या कहीं भी बॉडी में दर्द होता है, तो वो क्या करता है, खासकर टमी में जब छोटे बच्चों को दर्द होता है, तो उस दौरान वो बहुत तेज से रोते हैं, या खासकर भूख लगने पे तो रोना ही रोना है। तो वह क्या करते हैं, अपने सारी ज्ञानेंद्रियां जो उनकी होती हैं, अपने आंखों के द्वारा, अपने जीभ से, अपने कान से, या अपने फिंगर, हाथों से, पैर से, हर कुछ मार के बच्चा क्या होता है, पूरी तरीके से अपने शरीर को टाइट करके रोता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो वह क्या चीज है कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप पास लोगों को बुला रहा है अपने एक्शन से, कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। तो वह क्या है, बच्चा अपने तरीके से पहले क्या होता है, भूख लगने पे रोता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है,
तो वो अपने माता पिता का अनुकरण करता है। जैसे माता पिता की जो एक्टिविटी करते हैं तो वह जिनके ज्यादा नजदीक होता है उनकी तरह वो एक्शंस करने लग जाता है। फिर जब वो समाज में आता है तो समाज में आने के साथ वह समाज के साथ वह सामूहिक रूप से रहने के लिए अपना व्यवहार को परिवर्तित करता है। तो ये सारा कुछ बच्चा क्या कर रहा है कि वो हर जगह से नॉलेज क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हर जगह का नॉलेज वो क्या कर रहा है, अपने आप से वह गेन कर रहा है, हमें उसको सिखाना नहीं होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ इन्होंने जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले करता है क्या, अनुकूलन। पहला पॉइंट हमारा क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन से ही आप समझ जा रहे हैं कि यहाँ वो किसका बात कर रहा है, कि वो एडजस्टमेंट की हम लोग बात करें, या अनुकूलन को हम लोग लिख सकते हैं समायोजन। समायोजन भी आप दे सकते हो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो सोसाइटी में अपने आप को किस तरह से अनुकूल करता है। अनुकूलन का अर्थ यह होता है कि समाज का वातावरण को देखते हुए अपने व्यवहार में जो परिवर्तन बच्चा लाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। मीन्स जैसा समाज है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना अनुकूलन है। जैसा कि एक आप लोग को एक मुहावरा मैं देती हूँ, उसमें हम लोग कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष, कि जैसा समाज बच्चा देखता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो वह प्रक्रिया क्या उसकी कहलाती है, बच्चे की अनुकूलन कहलाती है। वह समाज के साथ अपने आप को ढाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ये वर्ड समझ में आपको आ रहा है कि आत्मसातकरण, मतलब अपने अंदर कुछ आत्मसात करना। एक वर्ड आता है आत्मसात। आत्मसात मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को क्या कर रहे हो, कोई भी नॉलेज को अपने अंदर समाहित कर रहे हो। हिंदी की इसमें मैं बता रही हूँ कि हिंदी में इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को अपने अंदर ग्रहण करना। तो बच्चा इस जगह पे क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से, जो उसको प्रीवियस नॉलेज होगी उसके सहायता से वो नए ज्ञान को एडॉप्ट करता है, उसको सीखता है, नए ज्ञान का अर्जन करता है। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर, आप इसको लिख सकते हो, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का अर्जन करना, नए ज्ञान का अर्जन करना ही अर्जन करना। तो यह आपका क्या हो गया, आत्मसातकरण है। मैं इसमें सारी चीजें लिखवा नहीं रही हूँ, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ आप अपने कॉपी पे राइट डाउन करते जाना, आपको ये सारी चीज क्लियर होंगे। जो मैं कीवर्ड आपको दे रही हूँ, जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, इससे आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ भी क्या, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का अर्जन करना, ये आप समझ रहे हो। जो मैं उदाहरण दे रही हूँ उसको कॉपी पे आप राइट डाउन करते जाना, तो आपको क्लियर होगा ये। तो कहता है क्या कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का अर्जन करना। इसका मतलब ये है कि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि बच्चा छोटे में क्या होता है, पहले वो साइकिल चलाता है ना। तो फिर आप देखना कि साइकिल लेने से पहले, हाँ साइकिल चलाता है वो, हम लोग उसको पहले क्या देते हैं, ट्राई साइकिल देते हैं, है ना। उस पर वो धीरे धीरे पैडल मारना सीखता है, फिर हम लोग उसको बड़ी साइकिल देते हैं, ठीक है। अब जो उसने 3 पहिए वाली साइकिल पे पैडल लगाया था, वह क्या है, वही प्रक्रिया वो बड़ी साइकिल में भी कोशिश करेगा। उसको पता है कि पैडल कैसे मुझे लगाना है। फिर जब वो बड़ा होता है तो वह क्या करेगा, वो बाइक भी आसानी से चला लेगा। क्लियर है। उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि वह जो प्रक्रिया उसकी सिस्टमैटिक चल रही है, वो यहाँ पे क्या है, उसके पूर्व ज्ञान से उसको मिल रहा है ना, कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की वो अर्जन कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साम्य धारणा। साम्य धारणा को कहता है एक वर्ड कॉन्सेप्शन भी कहते हैं। कहता है क्या कि यह जो साम्य धारणा है, साम्य मतलब आपको समझ में आ रहा है, यह वर्ड जो है साम्य, यह क्या है, इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, तो यह इक्विलिब्रियम ये किसके बीच स्थापित करता है? साम्य धारणा जो होते हैं ये आत्मसातकरण और अनुकूलन के बीच संतुलन स्थापित करता है। संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, साम्य धारणा का सिंपल सा बात है कि वो इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस स्थापित करता है किसके बीच? जो बच्चा आत्मसात कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जा रहा है और समाज के अनुकूल व्यवहार कर रहा है, इसके बीच वो क्या करते हैं? बैलेंस स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है स्कीमा। इस स्कीमा को आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, ये मोस्टली एग्जाम में आना ही होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं स्कीमा और स्कीम्स में। इसमें कंफ्यूजन के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आप चीजों को विथ एग्जाम्पल समझ लोगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। कहता है क्या कि इसमें बच्चा जो भी चीजें सीखता है, जो भी चीजें पहले उसको क्या है, आत्मसात किया उसने, नया 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 चीज हर दिन सीख रहा है पिछले नॉलेज से अपने, तो कहता है यहाँ जो बच्चा सब कुछ सीखता है, नया ज्ञान अर्जन करता है, उसको वो सीख जाता है कि वो संगठित करना, मतलब उसको कलेक्ट करना सीख जाता है अपने ब्रेन में। ठीक है, इस अवस्था में स्कीमा वर्ड आई है कि वो स्कीम बनाने लग जाता है। स्कीमा की मैं एक आपको दे रही हूँ कि ये क्या कर रहा है, स्कीमा मतलब स्कीम्स भी एक है जिसमें वो क्या करता है, आगे बताती हूँ आपको। स्कीमा कह रहा है क्या कि इसमें बच्चा जो पूर्व ज्ञान लिया रहता है उससे जो नए ज्ञान अर्जन करता है, नए ज्ञान को संगठित करना सीख जाता है। तो जो ये संगठन कर रहा है इस जगह पे बच्चा, वो किसके कारण कर पा रहा है? अपने प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के कारण कर पा रहा है। तो कहता है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? नए अर्जन का संगठन, नए ज्ञान के अर्जन को संगठित करना। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? नए ज्ञान के अर्जन को संगठित करने लग जा रहा है। ओके, अब बात हो रही है स्कीम्स की। अब हम लोग मिलते हैं, वर्ड है हमारा स्कीम्स। स्कीम से ही आपको समझ में आ रहा है, हम लोग कहते हैं ना कोई काम करना हम लोग करते हैं कि पहले इसकी स्कीम बना लो, हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो यहाँ बच्चे ने नए ज्ञान के अर्जन का संगठन स्टार्ट किया था, यहाँ पे उसको ये व्यवस्थित पैटर्न में रखना सीख जाता है। ठीक है, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, बच्चे उसको व्यवस्थित संगठित पैटर्न में रखना सीख जाता है। इसको कहते हैं स्कीम्स। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? जो ज्ञान उसने अर्जन किया उसको व्यवस्थित पैटर्न, व्यवस्थित संगठित पैटर्न, संगठित पैटर्न में रखना सीख जाता है। ठीक है, सीख जाता है। इसको मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि सपोज जब हम कार चलाते हैं तो कार मुझे स्टार्ट करनी है, तो कार जब मुझे चलाना है तो उसके लिए पहले मैं क्या करते हो, गाड़ी में चाबी लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, गियर में चेंज करते हैं, न्यूट्रल में होता है उसको पहले फर्स्ट गियर पे लाते हैं, फिर एक्सेलरेटर ऑन करते हैं, फिर हम आगे गाड़ी को सेकंड गियर पे लगा के फिर गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है और चलने लग जाती है। सिस्टम ये है ना हमारी गाड़ी का। सेम सिस्टम हमारे दिमाग में भी हर एक ज्ञान का है कि वह क्या है। कार का मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि उसमें सारी कुछ की व्यवस्था एक सिस्टमैटिक बनी हुई है। गाड़ी में अगर चाबी नहीं लगाओगे, गियर चेंज करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको दिखाया कि
गाड़ी का जो सिस्टम बना हुआ वही सेम चीज, तो ये मुझे कौन ज्ञान दे रहा है? मुझे तो पता नहीं है, यदि मैंने गाड़ी कभी चलाया नहीं हो तो मुझे तो पता नहीं कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। लेकिन जब मुझे नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया, तो जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूंगी तो मैं क्या करूंगी, पहले गाड़ी की चाबी लगाऊंगी, फिर गियर चेंज करूंगी, एक्सेलरेटर ऑन होगा, क्लच पे पैर होगा एक पैर, और फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो यही सिस्टम क्या है, व्यवस्थित पैटर्न है संगठन का, और यहाँ पर बच्चा ये व्यवस्थित संगठित पैटर्न करना सीख जाता है। इसी को कहते हैं स्कीम्स। याद रहेगा, स्कीमा में क्या है, नए ज्ञान का अर्जन करता है जिसको वो संगठित करने लग जाता है। नया चीज सीखना, उसने चलाना सीखा है नया नया, ठीक है। जब उसको प्रैक्टिस करनी होती है तो उस व्यवस्था को वो याद रखता है, मेमोराइज करता है, तो वो स्कीम्स बना रहा है। क्लियर है? तो आई थिंक ये दोनों पैटर्न आपको क्लियर इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि जो एग्जाम्पल दिया, अगर कार के एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट इसका है मानसिक संक्रिया। पॉइंट, मानसिक संक्रिया। मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन में कहता है क्या कि बच्चा क्या है, वो मानसिक संक्रिया मतलब यहां पर बच्चा क्या, उसकी एक्सरसाइज दिमाग की चल रही है। बच्चे को हमें सिखाने की, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन पियाजे ने इस जगह पे कहा है कि एक एडल्ट का ब्रेन, मानते हैं डेवलपमेंट धीरे धीरे उनमें हो रही है, एडल्ट ऑब्वियस है कि मैच्योर है, बट जो नॉलेज होती है वो बच्चे में एडल्ट के बराबर होती है, ये जीन पियाजे ने कहा है। और अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने घर में बच्चों को देखेंगे तो उनके पास नॉलेज जो होती है वो खुद से गेन करते हैं। इस जगह पे कह रहा है क्या कि मानसिक संक्रिया में वो मेंटल ऑपरेशन वर्ड आया है, ऑपरेशन मीन्स वो कार्य करने लग रहा है उसका ब्रेन, कि वह खुद से कोई भी समस्या उसके सामने आती है ना, उसके अकॉर्डिंग की समस्या, तो वह क्या करता है कि वह उस जगह पे उसका समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। अगर कोई समस्या उसको दिख रही है तो वो खुद ही उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है और अपने तरीके से, अपने अनुसार उस समस्या का समाधान वो निकालता भी है। निकाले, अब ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कैसे निकाले, तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए वह क्या होता है, वो सारे न्यूज को, सारे समाधान को एकत्रित करने लग जाता है और वह अपने तरीके से हर समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ उसका क्या हो रहा है, उसके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है ना। तो धीरे धीरे अगर वो कोई चीज को कर रहा है, सीख रहा है, अगर कोई टॉय उसकी टूट गई है मान लो, तो टॉय टूट गई है तो वो उस टॉय को वो कोशिश करता है कि किसी तरह बन जाए, बने या ना बने, लेकिन वो कोशिश पूरी करता है। वो सोचता है मैं कैसे करूं। अगर उसने एक बार, अगर मम्मी या पापा किसी को देखा है कि टॉय को बनाते हुए या कोई चीज को पेचकस या किसी चीज से बना रहा है, तो वो भी इस तरह की कोई चीज लेकर आता है और उससे उस टॉयज को वो बनाता है। तो वह क्या है, वो अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहा है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह है बच्चे के एक कॉन्सेप्ट पियाजे ने दिया मानसिक संक्रिया की। क्लियर है? नेक्स्ट इसका पॉइंट है विकेंद्रन, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कहता है क्या, जो है वास्तविकता का चिंतन करना सीख जाता है। वास्तविकता का चिंतन, वास्तविकता का चिंतन करना बच्चा इसमें क्या हो रहा है, सीख जाता है। इस अगर बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है, आपने कोई टॉय लाके दी, सपोज आपने कोई भी टॉय लाके दी, आजकल बहुत सारे टॉय आ रहे हैं जिसमें बच्चों को दिखाने के लिए एक ना स्क्रू टाइप की आती है, कोई पेचकस को टाइप की आती है जो बच्चे अपने टॉयज को बना सकते हैं। तो उसमें कहता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में कि बच्चे के हाथ में जब कोई टॉय आती है तो सबसे पहले वो देखता है क्या कि आखिर ये टॉय बना कैसे होगा। इस जगह पे बच्चा क्या थोड़ा बड़ा है, विकास हो चुका है उसके ब्रेन का,
और वह क्या करता है कि कैसे बना होगा, क्या मैं इसको खोल के फिर से बनाऊं तो ऐसा ही बनेगा, या मैं ऐसी दूसरी टॉय बना सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं और इस जगह पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है। विकेंद्रण में वो क्या होता है, वास्तविक चिंतन जब उसका स्टार्ट हो जाता है तो वह चीजों को बहुत अच्छे तरीके से वह उस समस्या का समाधान भी करना सीख जाता है। ठीक है, ये पियाजे ने 7 पॉइंट दिए हैं और एक 8वां पॉइंट है जो हम लोग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, तो वह हम लोग इसको अलग से टॉपिक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी आज की ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास उपलब्ध होंगी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेके, जो जीन पियाजे ने हमें दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।